स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आज जयंती है और दुर्गा सोरेन चौक पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। और बहुत संक्षिप्त में हम लोगों ने उनके जयंती दिवस को मनाया था। आज हम लोग पुनः बड़ी संख्या में रांची जिला कमेटी के और रांची जिला के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इस जयंती के शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित झारखंड निर्माता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सरकार में हमारे सहयोगी मंत्री बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक सीता सोरेन जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी एवं उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, महिला नेत्रीगण और हमारे कार्यकर्ता साथीगण, आप सभी लोगों को आज के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत आभार यहां उपस्थित होने के लिए और अपनी ओर से जोहार करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक ऐसा समूह है, ऐसे राजनीतिक दल कह लें, सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा कह लें। आदरणीय गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब नींव रखा, उस समय हम लोग के बीच में शहीद निर्मल महतो जी हुआ करते थे, विनोद बिहारी महतो जी हुआ करते थे, अनेकों ऐसे लोग हुआ करते थे। एक लंबा संघर्ष यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का जल जंगल जमीन को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने एक लंबा संघर्ष करते हुए, एक अलग राज्य की परिकल्पना लेते हुए एक अलग राज्य की स्थापना भी इन लोगों ने की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हालांकि इतने लंबे संघर्ष में कई ऐसे हमारे अगुआ साथी, हम लोगों के मार्गदर्शक, कोई हमारे पिता तुल्य, कोई हमारे बड़े भाई के समान लोगों ने अपना घर बार छोड़कर अपने आप को इस राज्य के जनमानस के लिए न्यौछावर कर दिया। आप देखते होंगे कई चौक चौराहों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनेक सिपाहियों की याद में उन लोग एकत्रित होते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है। और हमको लगता है कि साल के 365 दिन अगर हम देखें तो 365 दिन कहीं ना कहीं हम अपने शहीदों के प्रति समर्पित होकर उनको याद करते हैं। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हो, चाहे इस राज्य के मूलवासी आदिवासी, जिन्होंने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उन सभी के लिए मुझे लगता है झारखंड में जितने
जो यहां के जनमानस के बीच से आंदोलनकारी निकले, सिपाही निकले, राज के लिए जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया, इतना बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और दिखने को मिलेगा। हर जगह, चाहे आप पलामू गढ़वा से लेकर संथाल परगना से लेकर, चाहे गोवा गोलीकांड हो, चाहे खरसवा गोलीकांड हो, अनेकों ऐसे यहां के आम लोगों ने राज्य के प्रति, यहां के मूलवासी आदिवासियों के प्रति हमेशा अपने आप को सजग रखा। लंबा संघर्ष के बाद राज हमें मिला। राज बनने के बाद राज को विकास करने का जो सोच और सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, वो कहीं ना कहीं विगत 20 सालों में वो सपना टूटता सा महसूस हुआ, बिखरता सा महसूस हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि राज तो यहां के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया, लेकिन इसको राज चलाने वाले ऐसे लोग रहे जो राज अलग करने के घोर विरोधी रहे। तो वही कहावत है, अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराई होता है। बिल्कुल ये सब उन लोगों में फिट बैठता है और बड़ी ताकत के साथ विगत 2019 में हम लोगों ने इस संकल्प के साथ राजनीतिक चुनाव को हम लोगों ने अंजाम दिया कि अगर इन लोगों को सरकार से नहीं बेदखल किया जाएगा तो राज लेने का कोई मायने बचेगा नहीं। और अंततः इस राज्य के जनमानस ने बड़ी ताकत और बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव में हमें सहयोग किया। आज इस राज्य में यहां के मूलवासी आदिवासियों का सरकार है और आज आप देखेंगे हर चौक चौराहे में, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर लोगों के चेहरे में मायूसी छा गई थी, जहां लोग अपने भविष्य को लेकर चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन सभी के चेहरे में अब धीरे धीरे मुस्कान लौट आना प्रारंभ हुआ। हम नहीं कहते कि हम सारी चीजों को हम लोगों ने ठीक कर दिया है। आप लोगों को मालूम है, हम लोगों की सरकार बनते ही कोरोना ने हमें घेर लिया। 2 सालों तक हम लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो गए। विगत साल भर के गतिविधियों से जो इस राज्य में वातावरण बना और जो राज्य में लोगों की उम्मीदें जगी, इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है, इतना तकलीफ हो गया है कि एक प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं।
सरकार को छोड़ दीजिए, आज जो हमारे बीच बैठे आदरणीय गुरुजी, जिनकी उम्र अभी 80-84 साल हो रहा है, इन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा। इनके ऊपर भी है इन प्रकार इनके ऊपर दोषारोपण करने का काम प्रारंभ कर दिया इन विरोधियों ने। खैर, कोई चिंता नहीं, हम लोग ऐसे चीजों से और इस तरीके के हालात को आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने में देखते आ रहे हैं। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इससे संघर्ष करने की जरूरत है। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं, समय आने दीजिए। हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इस राज्य का लोग इतना बेवकूफ नहीं रहा, यहां का मूलवासी आदिवासी इतने आप लोगों के, इन लोगों के चतुराई में, इन लोग के षड्यंत्र में नहीं आने वाले। आज हमारे बीच इतने वीर शहीदों के चेहरे सामने से गुजरते हैं कि हमारे सामने और हमको इतनी ताकत मिलती है, संगठन को इतनी ताकत मिलती है, जिसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक अदना सा पार्टी, छोटा सा क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पार्टी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसलिए साथी, आज जयंती दिवस निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव का दिवस है। आदरणीय दुर्गा सोरेन जी जिस कर्मठता से, जिस संवेदनशीलता के साथ पार्टी के प्रति अपने आप को उन्होंने समर्पित किया, जिस तरीके से आदरणीय निर्मल महतो जी ने अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित किया, उसी तरीके से हम सबको एक एक पार्टी के प्रति समर्पित होना होगा। और निश्चित रूप से अब जो इन लोगों को हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है और जिस तरीके से सरकार की बकाये, सरकार का जो लूटा हुआ धन संपत्ति को यहां से ले जाया गया है, उन सबको वापस लाने का काम किया जाएगा। इसलिए हमें अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने की आवश्यकता है। गांव, पंचायतों में, मोहल्ले में, शहरों में, वार्ड में कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम करें, सरकार के उपलब्धियों को लोगों के बीच में पहुंचाए, सरकार के योजनाओं का लाभ उनको दिलवाए, ताकि जो लोग खाली बैठे हैं उनको हम सब रोजगार उपलब्ध करा पाए। इसलिए बहुत और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं।
हम सब लोग पुनः एक बार नारा लगाएंगे, झारखंड के वीर शहीद, झारखंड के वीर शहीद स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि दुर्गा सोरेन, साथियों दुर्गा सोरेन के यह जो चौक है, इसके सुंदरीकरण के लिए साथियों, आप सबों को पता है कि आज की तारीख में आज के दिन भर लोग यहाँ हर साल जुटते हैं। कहाँ जुटते हैं आपको पता है, और आगे भविष्य में भी जुटते रहेंगे और अपने शहीदों को याद करते रहेंगे। आज झारखंड में बहुत ही देश भर में, हिंदुस्तान के अंदर अजीबोगरीब देश ये राज्य है जहां खनिज का खजाना है। इतना खनिज खजाना है कि 100 वर्षों से ये लोग कोल के बेचते जा रहा है। कभी अंग्रेजी सरकार, कभी ब्रिटिश को जो सरकार आई है, बना है केंद्र में, राज्य में, सब लोगों ने काम किया है। सिर्फ खनिज खजाना को बिक्री किया है, पूरी जगह में भरा हुआ है। सिर्फ जगह किया है, ये बिक्री किया है। और हमें ध्यान नहीं रखेंगे जगह पर, झारखंड को बचाकर काम नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भविष्य में खराब रहेगा। हमारे बारे में जो कुछ मिलेगा नहीं, खाने का भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सचेत रहना जरूरी है। हम झारखंड में हमारे वन संपदा, नदी नाला जो बह रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। इसी संपत्ति से भी हम लोग बहुत बचाव हो सकता है। और आज तक पहुंचे जीते हैं। भाइयों, और तरह का भी बहुत सारी बात है जो हम खुद भी जानते होंगे, जानते हैं। जाकर विज्ञान में है तो बहुत किस्मत की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं हम लोग झारखंड ऐसा प्रदेश पैदा हुए हैं, इसके लिए खुशी की बात है और अधिक बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करते हुए आप सबों को जय झारखंड हो गया था बोल दे। को मिला और आपके दिशा निर्देश पर पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार मर मिटने को तैयार है। जय हिंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।